अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। पंजाब पुलिस पास्ट पेपर्स में यही सवाल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। 5 ईयर पेपर्स हैं। इम्तिहान में जाने से पहले एक बार ये वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। पार्ट नंबर 8 है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs हैं इंग्लिश एंड GK के। कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल के रिटन के टेस्ट के लिहाज से ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश के MCQs पहले डिस्कस किए जाएंगे, फिर उसके बाद GK के MCQs डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन या MCQs जो कि पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपसे स्किप ना हो जाए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं लास्ट में सिलेबस भी डिस्कस करूँगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स भी डिस्कस करूँगी जो कि हर सिटीज़ में ज़िला में कितनी कितनी हैं। इस तरह आपको अपने शहर की भी पता चल जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर हमसे ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी तरह की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। जी, वो क्वेश्चन ये हैं, इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं। आपने इसको अच्छे से सुनना है ताकि अगर पेपर में ये आएँ तो आपको फ़ौरन आते हों। ये इंग्लिश के सिनोनिम्स हैं जो कि लास्ट टाइम पेपर में आए थे और इनके ऑप्शंस यही थे और मैंने ज़्यादा इसके ऑप्शंस नहीं दिए ताकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। तो सीधा इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा और अच्छे से सुनिएगा ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो इंशाअल्लाहुल अज़ीम। हेल्प का सिनोनिम होता है असिस्ट। हैप्पी का सिनोनिम होता है जॉयफुल। हार्ड का सिनोनिम होता है चैलेंजिंग। इम्पोर्टेंट का सिनोनिम होता है क्रूशियल। फास्ट का सिनोनिम होता है स्विफ्ट। स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम होता है रोबूस्ट। स्मार्ट का सिनोनिम होता है इंटेलिजेंट। वर्क का सिनोनिम होता है लेबर। लव का सिनोनिम होता है एडोर। विन का सिनोनिम होता है ट्रिम। बिगिन का सिनोनिम होता है कमेंस। एंड का सिनोनिम होता है कंक्लूड। लुक का सिनोनिम होता है ग्लिम्स। स्टॉप का सिनोनिम होता है हेल्ट। टॉक का सिनोनिम होता है डिस्कस। टीच का सिनोनिम होता है एजुकेट। नो का सिनोनिम होता है कम्प्रीहेंड। अंडरस्टैंड का सिनोनिम होता है ग्रैप्स। शो का सिनोनिम होता है इलस्ट्रेट। क्राई का सिनोनिम होता है सोप। अच्छे से आपने इसको पढ़ना है ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट है मीनिंग के भी MCQs आते हैं इंग्लिश पार्ट में। फर्स्ट है क्लैरिफाई, वाज़िया करना। एलुसिडेट, आपका ऑप्शन इंग्लिश में होंगे। इजी, आराम करना। एलिवेट, कंप्लेन, शिकायत करना। ग्रैम्बल्ड, मैनेज, इंतज़ाम करना। हैंडल, ट्रांसफ़र, मुंतकिल करना। रिलोकेट, एस्केप, बचाना। एलूड, थ्राइव, तरक्की करना। फ्लोरिश, डिप्रेस, गमगीन करना। सडन, इन्वोक, दरख्वास्त करना। सोलिसिट, एनहेंस, जोहर, कोर। एस्टैब्लिश, कायम करना। एस्टैब्लिश, इसका आंसर सेम ही है। परफॉर्म, अंजाम देना। एग्जीक्यूट, स्पार्क, चमकना। इग्नाइट, रिलायबल, भरोसामंद। ट्रस्टवर्थी, गोल, मकसद। एम, पल्पेबल, महसूस होना। टेंगिबल, क्लैम, पुरसुकून। सेटल, थ्योरी, नज़रिया। हाइपोथेसिस। चैलेंज करना। कन्फ्रंट, क्लेम, दावा करना। असर्ट। इंग्लिश के पार्ट में मीनिंग्स और सिनोनिम्स ज़रूर आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के पार्ट में प्रपोजिशन आती हैं और भी आते हैं जिसमें से
आपने सबकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट है जीके के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नंबर 1, विच सिटी इज़ नॉन एज द एथर्नल सिटी? इसके ऑप्शंस दिए हैं मैंने, एथेंस, रोम, जेरूशलम, पेरिस। इसका आंसर है रोम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द मेडिटेरियन सी? साइप्रस, क्रेट, सिलिसिली, सर्डिना। इसका आंसर है सिलिसिली। इसके ऑप्शंस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जीके के ऑप्शंस होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इस तरह आप कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोसीड इंसुलिन? लिवर, पेनक्रियास, किडनी, स्टमक। इसका आंसर है पेनक्रियास। नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड ओशन? नंबर 1, चैलेंजर डीप, मरीना ट्रांच, टोंगा ट्रांच, प्यूर्टो रिको ट्रांच। इसका आंसर है चैलेंजर डीप। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आता है तो इसका सिमिलर ही क्वेश्चन होता है कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चे मरीना ट्रांच लगा देते हैं। लेकिन आपने इसको अच्छे से याद रखना है कि इस बार आपने चैलेंजर डीप लगाना है। विच कॉन्टिनेंट इज़ नॉन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है अफ्रीका। हु रोट द फेमस नॉवल वार एंड पीस? लियो टॉल्स्टॉय, फियोडोर डॉस्टोयेव्स्की, विक्टर ह्यूगो, चार्ल्स डिकन्स। इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। नंबर 7, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया? सियोल, प्योंगयांग, टोक्यो, बोसन। इसका आंसर है सियोल। आपने कैपिटल्स को अच्छे से याद कर लेना है, आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं। कैपिटल्स का जो एमसीक्यूज़ होता है वो हर जॉब के पेपर में, रिटन टेस्ट में ज़रूर आते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने कैपिटल्स को स्ट्रॉन्ग करें। आपको हर कैपिटल आना चाहिए। कोई भी ऐसा ऑनलाइन टेस्ट या कोई भी ऐसा जॉब का जो टेस्ट होता है उसमें कैपिटल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको कैपिटल्स आने चाहिए। क्यों आप अपना 1 नंबर ज़ाया करें या 2 नंबर, जिस तरह हो, फ्री के हैं, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए, अपने फिंगर टिप्स पे स्ट्रॉन्ग करें। नंबर 8, विच केमिकल एलिमेंट हैज़ द सिंबल के? ए क्रिप्टन, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम। इसका आंसर है पोटाशियम। नंबर 9, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इजिप्ट? अरेबिक, फ्रेंच, इंग्लिश, टर्किश। इसका आंसर है अरेबिक। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। इसका आंसर है चाइना। ये क्वेश्चन थे, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अब मैं आपको पेपर के सिलेबस के बारे में बताती हूँ और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स के बारे में बताती हूँ। जी, ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स को। ये अभी रिसेंटली किया गया है, आपको मैंने फ़ौरन बताया है। ये आप देख लीजिए, इसको या तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं या तो आप इधर देख लें। आप अपना सिटी देखें, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, और इधर ये सिटी हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स हैं मुल्तान से, उनकी 118 सीट्स हैं। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिलाकर बताया गया है, ये नहीं कि ये गर्ल्स के अलहदा हों, बॉयज़ के अलहदा हों। लाहौर सबसे ज़्यादा लाहौर में है और सबसे कम है इस बार मरी में। तो आप ये अच्छे से देख लीजिए इस पर क्या है, क्योंकि जो टोटल है वो 4265 हैं। ये ऑफिशियली बिल्कुल करेक्ट है। सिलेबस, ये है सिलेबस। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 7 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा आपका जनरल नॉलेज के 15 मार्क्स होंगे। लाइक वो क्वेश्चन भी 15 होंगे। करंट अफेयर 15 मार्क्स का, इस्लामियात
15 मार्क्स का। पाक स्टडी इन हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। उर्दू ग्रामर के क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। एंड इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। लॉजिक क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। इस बार मैथ्स नहीं दी गई। लॉजिक क्वेश्चंस में मैथ्स वो इंक्लूड कर देते हैं, वो एक ही होता है, लेकिन वो एक ट्रिकी मैथ नहीं होगी इंशाल्लाह। लॉजिक के क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली कर सकते हैं। इंग्लिश की ग्रामर्स के क्वेश्चन होंगे लाइक प्रपोजिशन, और जो मैंने आपको सिनोनिम्स और मीनिंग करवाया ये ग्रामर पे आते हैं। और पाक स्टडी हिस्ट्री आपको अच्छे से जनरल नॉलेज आनी चाहिए। आपको हिस्ट्री अच्छे से आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। और भी आप वीडियोस देखें ताकि आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो। इस्लामियात के, करंट अफेयर के, आपने लास्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो प्रोविंस होते हैं उनके एरियाज़ भी याद करने हैं लाजमी। ये क्वेश्चन भी एक ना एक दफ़ा ज़रूर आता है। लाइक एरिया वाइज क्या एरिया है पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का, KPK का, GB का, जम्मू एंड कश्मीर का। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। पेपर की डेट्स अनाउंस हो गई हैं। जिस तरह फ़ेज़ 1 बनाया गया, फ़ेज़ 2 बनाया गया है। फ़ेज़ 1 के 8 मार्च को पेपर है और फ़ेज़ 2 का 13 मार्च को पेपर है। तो जिनका 8 मार्च को पेपर है तो वो अच्छे से तैयारी करें ताकि उनका पेपर बहुत अच्छा हो इंशाअल्लाह अज़ीम। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन करनी है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या आपको यही PDF चाहिए तो आपको हम अवेलेबल है, आपको दे देंगे। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।